कितने तो हमारे मित्र व्यापारी थे जो बिहार को छोड़कर चले गए उस शासनकाल की जो लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जो तांडव किया है बिहार की भूमि पर। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और इसके साथ ही साथ बिहार बीजेपी कार्यालय में व्यवसायी प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई थी। लेकिन इस बैठक में गृह राज्य मंत्री के द्वारा साफ तौर से लालू परिवार और तेजस्वी यादव पर ज़बरदस्त हमला किया जाता है कि आने वाले 30 सालों में भी बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी। लगातार वो लालू शासन के वो दिन याद करवा रहे थे बिहार के लोगों को कि कैसे बिहार में उस समय जंगल राज था और इसको लेकर क्या कुछ बड़ी बातों को उन्होंने कहा है, आप सुनिए। उठाइए, कितने तो हमारे मित्र व्यापारी थे जो बिहार को छोड़कर चले गए उस शासनकाल की जो लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा है। 15 वर्षों के आरजेडी का यानी लालू परिवार जी की सरकार का वो 15 वर्ष उठाकर देखिए, बिहार से व्यापार समाप्त होने लगा था। लगभग कई 100 व्यापारी यहां से बिहार से पलायन कर गए। और आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो अब बिहार आने को इच्छुक हैं। उनमें विश्वास जगा है कि अब यहाँ लालू परिवार की सरकार बिहार में अब कभी नहीं आने वाली है, एनडीए की सरकार बनेगी। और उनका ऐसा विश्वास होता है कि आज व्यापार और उद्योग दोनों जगत का विश्वास बढ़ा है और वह विश्वास की बदौलत बिहार में उद्योग भी लगने वाला है और व्यापार भी बढ़ने वाला है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जो तांडव किया है बिहार की भूमि पर, वह उनके 15 वर्षों के इतिहास को सिर्फ याद ही नहीं दिलाया है, धन्यवाद देना चाहेंगे हम बिहार की जनता को, जनता जनार्दन को, जिन्होंने भापा था और तेजस्वी की सरकार बनने से रोका। पता नहीं कहां से वो आंकड़ा उनके पास पहुंचा और उनको लग रहा था कि हमारी सरकार बनने वाली है। और उन लोगों ने 3 दिन का जो तांडव किया है, बिहार उसको 30 वर्षों तक आगे भूलने वाला नहीं। 30 वर्षों तक उसमें कार्रवाई के लिए मतलब सतर्कता के लिए सतर्क प्रशासन को करने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोगों को रोका गया। नहीं तो लग रहा था कि जैसे ही एक उनको सूचना मिली हमारी सरकार बन रही है, लूट खसोट मार पीट तंग करना, जैसे लग रहा है कि बिहार में एक ऐसी अराजक स्थिति तेजस्वी जी के नेतृत्व में आ गई है। 3 दिनों तक की वह अराजक स्थिति, इसमें लूट खसोट रंगदारी और लोगों के साथ बदतमीजी, हिंसा पर लोग उतारू हो गए। तेजस्वी जी वह 3 दिन की काली रात और काला दिन जिसमें आपका तांडव हुआ था, वह काली रात और काला दिन एक बड़े सुबह, एक सुनहरे सुबह और एक अच्छी सूर्योदय और बिहार की तकदीर लेकर खड़ा हो रहा था। तकदीर आपके लिए आपने जो काला दिन उसको बनाने की कोशिश की, 3 दिनों को आपने हत्या, आपने जो हिंसा पर उतारू अपने कार्यकर्ताओं को, लूट के लिए रंगदारी के लिए लोग जाने लगे दुकानों पर, व्यापारियों के पास पैसे दे दो, 3 दिन बाद नहीं तो भुगतना पड़ेगा, यह बात कही जा रही थी। तुम पैसे दे दो, आज अगर तुम हमको 30,000 नहीं देते हो तो 3 दिन बाद तुमको 3 लाख देना पड़ेगा। इस प्रकार की धमकी भी सूचना आने लगी। कई जगह मारपीट, एक मेडिसिन की दुकान को लोग बंद करके वहां से मेडिसिन की दुकान से कहीं रंगदारी, कहीं जो है सो चावल वाले से, कहीं मिठाई वाले से, कहीं कपड़े वाले से, कहीं किसी अन्य व्यापार वाले से, यहां से यहां तक चौराहे पर अपने चमड़े के उद्योग में लगे हुए बूट पॉलिश करने वाले रविदास भाइयों को भी इसने नहीं छोड़ा। अपने जूते का फ्री में बूट पॉलिश कराने का आरजेडी वालों ने उस 3 दिन में करतूतें की है। इसलिए मैं उनकी काली करतूतों के कारण, उन्होंने जो काली रात और काली दिन
लाने की कोशिश की थी। तो आपने सुना, साफ तौर से उनका कहना था कि आरजेडी की सरकार आने वाले 30 सालों में भी बिहार में नहीं बनेगी। लेकिन लगातार बिहार में बढ़ते अपराध पर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सरकार की तरफ से ये दलील दी जाती है कि अपने जंगल राज को याद करे, किस तरीके से 15 साल का जो उनका शासन था, उस शासन में तमाम वो अपराध, हत्याएं जैसी घटना हुई थी। लेकिन इस पर लेकर जब सवाल किया गया कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे, राइस मिल के जो व्यापारी है उसको भी अगवा कर लिया गया, तो इस पर नित्यानंद राय ने चुप्पी साध ली। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी पर उन्होंने बड़ा हमला कर दिया है कि 30 सालों में भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से क्या पलटवार इस पर आता है। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।